अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने जैसा कि केसेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, उसमें हमने नॉमिनेटिव केस तकरीबन सब कुछ उसका नॉमिनेटिव का डिस्कस कर लिया था और अक्यूज़ेटिव का पार्ट 1 जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी अक्यूज़ेटिव की पार्ट 1, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो आप पहले जाके देख लें, क्योंकि आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही पुट होगा। तो आपको अगर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आप जाके यूट्यूब पे चैनल को ओपन करते हैं, उधर जाके प्लेलिस्ट में हमारे पास जो है ना वो अक्यूज़ेटिव का पार्ट 1 डिस्कस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्कस करते हैं। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस एंड हम डिस्कस करेंगे और हम जो है ना वो आर्टिकल, जैसे कि नॉमिनेटिव में हम डिस्कस किए थे सारे आर्टिकल, वहाँ यहीं यहाँ पे जो अक्यूज़ेटिव थे हम भी वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, पहले तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जब कोई भी शख्स है या कोई भी चीज़ है। मैं एक शख्स लेता हूँ अली, ठीक है, अली। जब इसकी जगह कोई ना वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, अली की जगह इंग्लिश में हम ही यूज़ करते होते हैं ना, और उर्दू में हम यूज़ करते होते हैं वो। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई शख्स है, और प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, शख्स की जगह जो इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो नाम नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नाम की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे कि हमने नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस आपको याद ही होंगे क्या होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किए थे नॉमिनेटिव के, मतलब कोई भी पर्सन है उसको, अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप की जगह अमार यूज़ करता हूँ, मेरा नाम अमार है ना, तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ करता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन इश यूज़ करता हूँ ना मैं। इंग्लिश में आई कर लें और उर्दू में मैं, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और ये हमारे पास कौन से थे, नॉमिनेटिव के। इसी तरह हम नॉमिनेटिव में तुम यूज़ करते हैं। अगर उसका नाम की जगह कोई वर्ड यूज़ करें तो वो तुम ही होगा ना, कोई दूसरा बंदा है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। पर्सनल की जगह जो ना वर्ड यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ऊपर डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये नॉमिनेटिव के लिखते हैं, उसके बाद इसके सामने अक्यूज़ेटिव में लिखेंगे और आपको इसका इश दू। अब सिंगल थर्ड पर्सन सिंगल में होता है ए आ जी एस, एंड फिर हमारे पास होता है जो हमारे पास होता है एर जी एस। ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई। और प्लूराल में आता है, ठीक है, प्लूराल में आता है। प्लूराल में क्या होता है, विया, नॉमिनेटिव की, ठीक है, विया, ईहा, एंड जी जो है ना आप वाला, एंड जी वो सब जी जो है ना वो वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लूराल में हो गए। ये नॉमिनेटिव में ये कब यूज़ होंगे, ये आपको मैंने जब वीडियो नॉमिनेटिव का केस करवा रहा था तब मैंने कहा था कि नॉमिनेटिव जो है ना वो सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव किसको कहते हैं, सब्जेक्ट को। तो ये सारे हमने देखे हैं कि ये सब्जेक्ट कुछ जुमला बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अक्यूज़ेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस की तरफ आते हैं। अक्यूज़ेटिव में पर्सनल प्रोनाउंस के डायरेक्ट ऑप्शन, किसी एक डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन किसी बंदे के ऊपर हो रहा है तो उसमें हम ये नहीं यूज़ करेंगे, ये हमारे पास नॉमिनेटिव के हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे कौन से, अक्यूज़ेटिव वाले पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि अक्यूज़ेटिव में अगर अक्यूज़ेटिव में डायरेक्ट कोई जो है ना एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बन रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इसकी जगह जो है ना मिस यूज़ करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अक्यूज़ेटिव को कहते हैं। तो अक्यूज़ेटिव वाली सारी चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ कि अगर तो आपने वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके ना वो देखें, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, एंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो सारे जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ होंगे। ये अक्यूज़ेटिव के मैंने इश की जगह मिस यूज़ करना है, डू की जगह दिस यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है ना ये तो हमने जो है ना उधर यूज़ करना है नॉमिनेटिव में। नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मिस दिस, ठीक है, मिस दिस ए की जगह इन लगता है, ठीक है, इन। जी की जगह जी लगता है और एस की जगह भी ऐसे ही लगता है, ठीक है। अक्यूज़ेटिव में ये दोनों सेम ही है। ये हमने क्या कहाँ पे यूज़ करने थे, ये मिस दिस इन जी एंड ये वाले
ये वाले सारे हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अक्यूजाटिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वीयर कहाँ पे, वीयर का जो है ना पर्सनल प्रोनाउंस अक्यूजाटिव में क्या होता है, वीयर की जगह हम ओन्स लगाते हैं। ठीक है, ओन्स, और ईहर की जगह ऑइश लगाते हैं, ऑइश। ठीक है, ये ओई की साउंड देता है, ऑइश। ठीक है, ऑइश। और जी एंड जी की जगह यहाँ पे भी जी जी लगा था, यहाँ पे भी जी ही लगेगा। ठीक है, नॉमिनेटिव में अक्यूजाटिव में दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एग्जांपल लगा के देखते हैं कैसे यूज़ होता है। और ये कौन से थे, ये मेश एंड दिस, ये सारे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ करने। ठीक है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अक्यूजाटिव कहते हैं ना, और ये अक्यूजाटिव के पर्सनल प्रोनाउन है, तो हमने वहाँ पे यूज़ करना है। तो आए देख लेते हैं कैसे यूज़ करने हैं हम। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट जो भी होगा वो नॉमिनेटिव होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना, तो वो सब्जेक्ट वाले जो नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला सब्जेक्ट है ना, तो क्यों वो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव ही सब कुछ आर्टिकल एंड पर्सनल प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमने ये यूज़ किया, इश। ठीक है, सब्जेक्ट में हमने ये यूज़ किया, इश। अब वर्ब हम सेकंड पोजीशन पे आपको पता है लगाते होते हैं, तो ये वर्ब क्या है, देखना। देखना किसको कहते हैं, ज़ेहन। ज़ेहन का मतलब होता है देखना। जब इसको इश के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो वो इश ज़ेह हो जाएगा। ठीक है, इश ज़ेह। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ देखी जा रही है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको समझाया ना कि कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। अगर तो आपने वो वीडियो बार बार कह रहा हूँ नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले में पता चल जाता है तो इसका मतलब है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जब हम डिस्कस करेंगे वो आपको उसमें 0% कन्फ्यूजन रह जाएगी। ठीक है, तो वो लाजमी देखें। ठीक है, लाजमी। तो ज़हन है, जो चीज़ देखी जा रही है, मैंने आपको कहा था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो क्या चीज़ देखी जा रही है, एक पर्सन है उसको देखा जा रहा है, तुम है, उसका जो है ना नाम नहीं, उसकी जगह कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, तुम। तो यहाँ पे तुम क्या लगाएंगे, दू तो नहीं लगाएंगे, दू तो हमारे पास जो है ना वो नॉमिनेटिव का है, वो सब्जेक्ट में लगना है। ठीक है, सब्जेक्ट में हमारे पास नॉमिनेटिव की सारी रूल्स लगते होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो ये तुम जो है ना, तुम, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्यूजाटिव होता है। तो अक्यूजाटिव में तुम को देखते हैं क्या कहते हैं, तुमको ये देखें, अक्यूजाटिव में तुम क्या कहते हैं, ये देखें, ये नॉमिनेटिव वाला था, और अक्यूजाटिव में क्या कहते हैं, ये दिस। ठीक है, दिस, तो दिस से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम जो है ना वो यूज़ कर लें पर्सनल प्रोनाउंस अक्यूजाटिव का। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी पर्सन का प्रोनाउंस आएगा वो हम अक्यूजाटिव वाले यूज़ करेंगे। और पर्सनल प्रोनाउंस के कौन से हैं, ये वाले जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये इश, मिश, दू, दिश, या, इन, जी, एस, ये सारे हमारे पास, ये जो मिश, दिश, इन है ना, और वियर, उन्स, इहा, ओइश, जी, ये सारे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि मैं तुम लोगों को या हम तुम लोगों को सुन रहे हैं। ठीक है, हम तुम लोगों को सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। अब देखिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट जो है ना वो नॉमिनेटिव है। तो सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, कौन काम कर रहा है, हम, वियर, इसको क्या कहते हैं, वियर। वियर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमारे पास नॉमिनेटिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव। अगर तो आपने ये नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब तुम लोगों, ये तो हमारे पास कुछ और चीज़ है। दूसरी पोजीशन पे हम वर्ब लगाते हैं, तो सुनना, सुनना क्या होता है, हियरिंग। ठीक है, हियरिंग। तो वी के साथ आपको पता है फुली कॉन्जुगेट होता है, वी के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो फुली आ जाएगा। वी आर हियरिंग, हम सुन रहे हैं, ये होगा। आगे क्या सुना जा रहा है, किसको सुना जा रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, तुम लोगों को, मतलब प्लूराल में तुम सब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूराल में तुम सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास अक्यूजाटिव होता है। अक्यूजाटिव होता है ना, अक्यूजाटिव अगर होता है तो हमें पता है फिर हमने अक्यूजाटिव की कुछ चीज़ लगानी है, नॉमिनेटिव की तो सब्जेक्ट में लिखनी है। ठीक है, तो तुम लोगों,
तुम लोगों के ऊपर देखते हैं क्या था। तुम लोगों को ये देखें ईहर था नोमिनेटिव में, लेकिन हमने अक्यूजेटिव में देखना है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑइस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑइस लगता है। ओके, तो वी आर ह्यूगन ऑइश, मैं हम जो है ना तुम सबको जो है ना वो सुन रहे हैं, ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो हम जो है ना वो अगली वीडियो में जो है ना वो करते हैं कुछ डिस्कस, मतलब अगली वीडियो में जो है ना वो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे या कुछ आर्टिकल के आर्टिकल को। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी प्लेलिस्ट में जो कैसेट्स की सीरीज़ है ना वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आपको जो है ना इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी ये केसेस में। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये वीडियो देखने से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो है ना वो लाजमी देखिएगा वीडियो। ठीक है, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।